हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी अप्रैल के महीने की प्रेडिक्शन। तो आपकी अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन ले उसे लॉजिकली सोच के लेना है और आपको इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। आपको अगर कोई चीज़ के ऊपर डिसीजन लेनी है तो अच्छे से सोच विचार करके आपके माइंड में क्लैरिटी रख के चीज़ों के ऊपर फिर ही आपको एक दिमाग से सोच के एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेनी है। तभी आप लोगों के लिए आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। तो इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेनी है, आपको लॉजिकली डिसीजन लेनी है। फिर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अप्रैल के महीने में आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको जो कहे, आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपको जो मैसेज दे कि क्या सही है या गलत है, किसी चीज़ के ऊपर आपको जो भी मैसेज दे वो आपको आपके एंजल या स्पिरिट गाइड के तरफ से आपको वो मैसेज मिलेगी आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसको आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करनी है। और आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉक्स है जिसके वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप शायद स्टक फील कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों में आपकी चेंजेस आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जो ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाएगी। और फिर आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये भी होगा कि आप अपने आप को चेंज करोगे एक बेहतर इंसान बनने के लिए। आप आपकी जो पास्ट है उसको आप आपके लाइफ से रिलीज करोगे। जो चीज़ें पास्ट में आपके लिए काम नहीं किया उसे आप लेट गो करोगे और फिर लाइफ में आप आगे बढ़ोगे एक बेहतर इंसान बन के। और आप जब आपके पास्ट को रिलीज करोगे तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप आपके पास्ट के जो लेसन्स है उसे आप लेसन से आप सीखे जो भी सीखना है और फिर आप उसको उस लेसन से जो भी सीखना है सीख के आप लाइफ में आगे बढ़े। न्यू को आप एम्ब्रेस करें और पास को लेट गो करना जरूरी है। आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस भी आएगी अप्रैल के महीने में। आप शायद लाइफ में कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग मेजर डिसीजंस ले आपकी भलाई के लिए, ये भी पॉसिबल है। और फिर आप लोग आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में काफ़ी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ोगे। चीज़ें आपकी, अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप स्टक हो गए थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर आप शायद आपकी कंफर्ट जोन्स के अंदर ही थे इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप फिलहाल अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उसके बाद आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। फिर चीज़ों में एक मूवमेंट आ जाएगी, चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करोगे। कुछ लोगों के लिए आप शायद ट्रैवल करके कहीं जाए, ये काम के सिलसिले में ट्रैवल हो सकता है या फिर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, सो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। और आप शायद अप्रैल के महीने में थोड़े से लॉट्स ऑफ प्रेशर, बर्डन या फिर लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होना, ऐसे थोड़े से आप फील कर सकते हो। शायद वो काम का प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो, इसके वजह से आप काफ़ी हार्ड वर्कर हो, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हो, इसके वजह से आप थोड़े से ज़्यादा प्रेशर या बर्डन फील करो काम का, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो और एक चीज़ है कि आप लोग इस महीने में किसी एडवेंचर या ट्रैवल पे आप जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और शायद आप काफ़ी पैशनेट फील करें,
किसी चीज़ के प्रति आपकी अगर लव है, पैशन है, तो आपकी पैशन इस महीने में उभर के आएगी हर चीज़ के तरफ, अपने लाइफ की तरफ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अभी ऑरेकल मोनोलॉजी डेक से देखते हैं, आप लोगों के लिए आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स वैक्सिंग क्रिसेंट मून। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपकी अगर कोई विश है, ड्रीम से आप अगर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि पेशेंस रखना, क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, आपकी जो भी ड्रीम्स है, विश है, वो आपकी ओवरनाइट फुलफिल नहीं होती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, और आपकी जो गोल है उसको पाने के लिए आपको जो भी एफर्ट्स डालनी है, आपकी एफर्ट्स डालते रहे, आप मन लगा के आपकी जो काम है वो आप करते रहे। आपको हार नहीं माननी है, मतलब आपको डोंट लूज फेथ एंड होप। आपको ऐसे नहीं सोचनी है कि फिलहाल आपके सामने शायद आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है, तो इसके वजह से आपको क्विट नहीं करनी है। आपकी जो भी विश है, ड्रीम्स है, वो आपकी फुलफिल होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और आपको उस चीज़ के ऊपर एफर्ट्स आप डालते ही रहे। फिर और कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। द थिंकिंग ओमन, मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड अटैचमेंट एंड द वर्ल्ड। तो इस महीने में आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद किसी इंसान से मिले, किसी वोमेन से आप मिल सकते हो, जो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपकी टीचर भी हो सकते हैं। ऐसे टाइप किसी पर्सन से आप मिल सकते हो जो आपको आपकी जो फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस करने में, आपकी फीलिंग्स को समझने में आपकी मदद करेंगे। आपकी लाइफ को वो इंसान एक न्यू डायरेक्शन दे देंगे, उनसे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू लव इंटरेस्ट आए और वो इंसान जो होगा वो काफ़ी थॉटफुल होंगे, कॉन्शियस होंगे, अवेयर होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ में थोड़ी सी अप्रैल के महीने में आपकी इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फैमिली के लोगों के साथ आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी आप इमोशंस को आप बैलेंस में रखें, लव एंड इमोशंस को आप बैलेंस में रखें। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया, कोई नया इंसान अगर आए लव का ऑफर लेके, वो ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी चीज़ के प्रति आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट है, जिसके वजह से आप शायद एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि उस इमोशंस को आप थोड़ा सा साइड में रखें। ये मैसेज मैंने पहले भी बताया है, तो बार बार ये मैसेज आया है। और इमोशंस को साइड में रख के आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोच के उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है। तब जब आप डिसीजन लोगे, वही डिसीजन आप लोगों के लिए सही होगा। और आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप बड़ा सोचें लाइफ में, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवल की बहुत पॉसिबिलिटी है, किसी दूसरे सिटी या कंट्री में भी आप ट्रैवल करके जाएं, करियर के वजह से या फिर कोई और रीज़न से, ये भी पॉसिबिलिटी है। और लास्ट फेरीज टेक से आप लोगों के लिए मैसेज एंड गाइडेंस है। फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मोनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक ए पावर नैप। तो आपकी लाइफ में फेरीज बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस लाने की काफ़ी ज़रूरत है। आपकी वर्क लाइफ में वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, हर चीज़ में बैलेंस लाने की काफ़ी ज़रूरत है। ये मैसेज पहले भी आया है कि बैलेंस की ज़रूरत है।
और आप चाहे तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आप अगर थक गए हो तो थोड़े से आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़े से ब्रेक ले सकते हो और बैलेंस लाना आपकी लाइफ में हर चीज़ में, हर एरिया में, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कैंसर, यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर द अप्रैल मंथ। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।